पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुआ यूहाओ और उसके साथी डेथ गॉड टूल के पास आ चुके थे। अब आगे देखेंगे। एक टाइटल दोलो के पूरे जोर से किए गए प्रहार की विनाशकारी ताकत काफी भयावह होती है। इस समय जायंट हैमर डोलो ने अपनी क्षमताएं पूर्ण रूप से अनलीश कर दी थीं। इसी बीच होयुहाओ के चेहरे पर अचानक भारी बदलाव आ गया। उसकी आकृति पलक झपकते ही तेजी से चमकी और वह जायंट हैमर डोलो के सामने कूद पड़ा। उसने अपना शरीर खींचा और उल्टी दिशा में तेजी से उड़ने की कोशिश की। ठीक उसी क्षण आकाश में एक गहरी डार्क रेड किरण चीरती हुई निकली। वह किरण पानी के बड़े डब्बे जितनी मोटी थी। उसकी लहर के गुजरते ही आसपास की सारी चीजें भाप बन गईं और सिर्फ एक बड़ा छेद रह गया। उसी छेद से तुरंत एक अभूतपूर्व और भयानक प्रकार की ओरिजिन एनर्जी फूट पड़ी। कराहती चीखें हवा में गूंजीं और फॉर्मलेस अवेंजिंग स्पिरिट्स फौरन सबकी ओर झपट पड़ी। शैटर्ड स्टार डोलू ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी लाइट ऑफ शैटर्ड स्टार से न सिर्फ स्पेस को चीर दिया, बल्कि उन अवेंजिंग स्पिरिट्स को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर भी ये अवेंजिंग स्पिरिट्स बहुत शक्तिशाली निकलीं। कुछ उस हमले में बच निकलीं। उसी समय तेज सुनहरी रोशनी चमकी और एक होली ऑरा तुरंत फैल गया। जैसे ही वे अवेंजिंग स्पिरिट्स उस प्रकाश में पहुंचे, वे पल भर में नष्ट हो गए। ये गाय ने अपना दाहिना हाथ उठाया और लगभग 1 मीटर लंबी सफेद तलवार उसकी होल्ड प्रकट कर दी। वह जलती हुई होली व्हाइट लाइट छोड़ रही थी। हालांकि ये गाय की होली स्वॉर्ड उस समय केवल उसकी फिफ्थ सोल स्किल थी और वह केवल एक सोल एम्पर थी, पर अवेंजिंग स्पिरिट्स के विरुद्ध उसकी इफेक्टिवनेस बेहद ज्यादा थी। कुछ हद तक शैटर्ड स्टार डोलू की लाइट ऑफ शैटर्ड स्टार से भी अधिक। होयुहाओ ने शैटर्ड स्टार डोलू से कहा, ऊपर चढ़ो। इन पहाड़ी दीवारों के अंदर मूव करना बहुत मुश्किल है। उसने हमारी पोजीशन ढूंढ ली है। अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो हम खत्म हो जाएंगे। उसे साफ पता था कि जायंट हैमर डोलो का पिछला प्रहार उनकी स्थिति उजागर कर चुका था, पर उस समय सिर्फ उसकी ही पोजीशन एक्सपोज हुई थी। इसलिए डेथ गॉड की लाइट का केवल एक स्ट्रीक उसी की ओर छोड़ा गया। अगर वह पूरा रूप होता तो वे सभी निगल लिए जाते। इस बात का भी अनुमान था कि यह तभी संभव हुआ क्योंकि उस बार डेथ गॉड ने लाइट छोड़ते समय अपने बहुत से ऊर्जा खो दी थी, और ये भी मानकर कि डीटीएन उस हमले को रेजिस्ट कर पाया। जायंट हैमर डोलू और शैटर्ड स्टार डोलू के चेहरे उधरे से हो गए। शैटर्ड स्टार डोलुओं ने अपने शरीर से तीव्र पर्पल लाइट छोड़ी, जो लाइट स्ट्रिप्स बनकर सबको दिखने लगीं और सुरक्षा दी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बड़ी मात्रा में स्पेस रहते हुए दिखाई दी। फिर उसने सबको लेकर तेजी से बाहर आने की दिशा में चार्ज किया। बाहर से अब जोरदार धमाके आने लगे। वे टाइटल डोलू जो मुख्य शिखर के आसपास जुटे थे, अब आगे बढ़े। भले ही सामने सोल इंजीनियर लीजन्स हों, वे कुछ देर तक सामना कर सकते थे और अभी वे किसी भी तरह की झिझक में नहीं थे। वे बिखर गए और सनमून एम्पायर की सोल इंजीनियर लीजन्स के विरुद्ध अपने विनाशकारी सोल स्किल्स अनलीश करने लगे। नष्ट करना बनाए से आसान होता है, और इस पल दसों से ज्यादा टाइटल डोलू ने अपनी क्षमताओं से मिंगदो माउंटेन रेंज के मुख्य शिखर पर ऐसा कहर मचाया कि वहां के बड़े सोल टूल्स लगभग बेअसर हो गए। वे इतनी तेजी से मूव कर रहे थे कि उन पर सही निशाना लगाना मुश्किल था। सोल इंजीनियर्स के पास जो पोर्टेबल सोल टूल्स थे, वे उन पर खास असर नहीं कर पा रहे थे। बिखरे हुए टाइटल डोलू का एक ही लक्ष्य था, माउंटेन टॉप। उनके मिशन का मकसद डेथ गॉड को नष्ट करना था। डेथ गॉड गिरते ही बाकी दुश्मनों से निपटना बहुत आसान हो जाता। ऊपर से किसी भी दिशा में आगे बढ़ना भी सुविधाजनक रहता और दुश्मन के सोल टूल्स पर और नुकसान पहुंचाना आसान हो जाता। इसी वजह से हुआयू हाउ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन के गाइडेंस पर दो टाइटल डोलू चुपचाप माउंटेन टॉप के किनारे लगे, दो बड़े सोल टूल्स की ओर क्रीप कर रहे थे। उनके हाथों में एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स थे। बूम! एक बैंगनी रोशनी का गोला माउंटेन टॉप पर फट पड़ा और उसी क्षण श्रेक की टीम भी उस फटने के साथ चोटी की ओर भाग निकली। जायंट हैमर डुलुओ के पहले प्रहार का असर साफ दिखा। बाहर आने पर सभी ने देखा कि माउंटेन टॉप पर लगे 10 से ज्यादा सोल टूल्स पहले ही उड़ चुके थे। कई तो मरम्मत के काबिल भी नहीं रहे। हुयुहाओ चुपचाप उदास था। डेथ गॉड के डर से उसने अपना स्टारलाइट सैफायर रिंग और स्टारलाइट सैफायर हार्ट प्रोटेक्टिंग मिरर साथ नहीं लाया था, वरना वह इन टूटे हुए सोल टूल्स को इकट्ठा कर लेता, क्योंकि वे टूटे होने पर भी बहुत कीमती होते। डेथ गॉड दूर कहीं टिका हुआ था। बाकी लोग शायद अभी पूरी तरह नहीं समझ सके थे, पर
हुयुहाओ, जायंट हैमर डोलू और शैटर्ड स्टार डोलू की इंद्रियां तेज थीं और उनकी शक्लें बदल गई। हवा में एक अदृश्य दबाव था जो उनकी स्पिरिचुअल सेंसेस को सीमित कर रहा था। थोड़ी आगे डेथ गॉड से डार्क रेड ब्लडी लाइट निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उस पर रक्त बह रहा हो। उस पर एक क्रुद्ध चेहरा भी उभर आया था जो चीख रहा था। और आश्चर्य की बात यह थी कि उस पास पड़ोस में कोई नहीं था, न कोई सोल मास्टर लीजन की रक्षा, न ही कोई ऑपरेटर उस महत्वपूर्ण सोल टूल के आसपास। यहाँ तक कि जो बड़े सोल टूल्स नष्ट हुए थे उन पर भी कोई निगरानी नहीं थी। सभी सावधान रहो। शैटर्ड स्टार डुलो ने डेथ गॉड की ओर देखते हुए चेतावनी दी और अपनी लाइट ऑफ शैटर्ड स्टार्स को उठाकर सबको उसके भीतर सुरक्षित कर लिया। जायंट हैमर डोलो ने और भी आक्रामक रवैया अपनाया। उसने अपना विशाल हैमर उठाया और जमीन पर बलपूर्वक प्रहार किया। इस बार उसे हुयुहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। उसने डेथ गॉड की एग्जैक्ट पोजीशन पकड़ ली थी। उसके शरीर से तीव्र पीली रोशनी निकली, उसकी सिक्स्थ सोल रिंग चमकी और उसके पीछे हवा में एक और आइडेंटिकल जायंट हैमर प्रकट होकर जमीन पर प्रहार कर दिया। एक भयानक धमाका गूंजा। निशाना स्पष्ट रूप से डेथ गॉड था। परंतु उसी समय कुछ अजीब हुआ। डेथ गॉड से एक मोटी ब्लड रेड रोशनी का पर्दा फटकर निकला। ये किसी एक पर निशाना नहीं था, बल्कि एक तरह का डोमेन बन गया था जो आसपास फैल गया। जायंट हैमर डुलुओ का हैमर तुरंत ब्लड रेड में बदल गया। वह करा उठा और हवा में उछल गया। जमीन से एक लाल हैमर प्रोजेक्शन भी उछला और जायंट हैमर डुलुओ को अस्पताल की तरह कई दर्जन मीटर दूर फेंक दिया। उसका अपेक्षित प्रभाव गायब हो गया। शैटर्ड स्टार डोलुओ, पोयो और बाकी सबके चेहरे काले पड़ गए। जायंट हैमर डोलू एक टाइटल डोलू था। भले ही वह सबसे शक्तिशाली टाइटल डोलून हो, पर उसकी फाइटिंग साख कम नहीं थी। वह एक रैंक 9 डी असॉल्ट टाइप स्पिरिट मास्टर था। वीकेस्ट टाइटल डोलू भी टाइटल डोलू ही होता है। फिर भी उसे उल्टा फेंक दिया गया। और उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि न तो शैटर्ड स्टार डोलू और न ही हुओ युहाओ समझ पा रहे थे कि यह प्रहार किसने किया। शैटर्ड स्टार डुलुओ पर ब्लड रेड लाइट का प्रभाव इतना गहरा था कि वह स्पेस को भी ठेर नहीं कर पा रहा था। उसकी डिस्ट्रक्टिव शक्ति गंभीर रूप से बाधित हो गई थी। उस पर पड़ा इतना इमेंस प्रेशर उसकी लाइट ऑफ शैटर्ड स्टार्स की रिहाई को रोक रहा था। एंड भाई, ये स्पष्ट था। यह शक्ति किसी सोल टूल द्वारा जारी नहीं हुई थी, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली सोल मास्टर द्वारा। यह उस स्तर से भी ऊपर था जिस स्तर पर शैटर्ड स्टार डुलुओ था। शैटर्ड स्टार डोलो ट्रांसेंडेंट डोलो की श्रेणी में था। हो युहाओ के अंदाज के मुताबिक उसकी कल्टिवेशन मार्शल गॉड डोलो शैनलिनर के समकक्ष थी। उसे स्टारलो एम्पायर के शीर्ष 5 स्पिरिट मास्टर्स में गिना जाता था। फिर भी यह अज्ञात दुश्मन उसे प्रकट हुए बिना ही दबा चुका था। इसका मतलब था कि यह दुश्मन ट्रांसेंडेंट डोलुओ से भी कहीं आगे था। एक डेथ गॉड का नियंत्रण संभवतः डेथ गॉड डोलुओ के हाथ में था। क्या ये डेथ गॉड डोलू स्वयं ट्रांसेंडेंट डोलू था? क्या डेथ गॉड वास्तव में एक क्लास 10 सोल इंजीनियर का उत्पाद हो सकता है? क्लास 10 सोल इंजीनियर की डिस्ट्रक्टिव शक्ति की सोच ही भयानक थी। तभी एक स्वर गूंजा, ठाट और धूधला। मैं सोच रहा था कि मेरी स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ कौन सकता है। निकला है एक छोटा सा फेलो जो स्पिरिचुअल पावर में माहिर है। बड़ा अच्छा। मेरी डेथ गॉड पगोडा को अभी भी एक पावरफुल स्पिरिट चाहिए था, तो मैं तुम्हें अपना कर रख लूंगी। रक्त लाल प्रकाश के बीच से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। वह ठंडी हवा से ही प्रकट हुई मालूम हुई। जैसे ही वह आई, आसपास की हवा डिस्टॉर्ट हो रही थी और वह ब्लड रेड लाइट उसे सहारा दे रहा था। वह एक स्त्री थी। कम से कम उसके काया रूप से वैसा ही पता चलता था। उसकी आवाज भारी और कर्कश थी, मगर उसमें एक अजीब तरह की आकर्षक जादुई शक्ति भी थी, जो सुनने वालों को आकर्षित कर लेती थी और उन्हें उसकी ओर झुकाती थी। होयुहाव थोड़े क्षण के लिए गड़गा गया, फिर तुरंत उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर फैला दी ताकि उसके साथी उसकी आवाज से प्रभावित न हो। वह मुंह खिसकाते हुए बोली, तुम लोग सच में सतर्क हो, पर क्या मुझे तुम सबको मारने के लिए अपनी स्पिरिचुअल चार्म की जरूरत है? क्या मजाक है? वह आगे बढ़ती रही और उसके सोल रिंग्स उभरने लगे और जैसे ही वे दिखे, सब स्तब्ध रह गए। उसका पहला सोल रिंग पिच ब्लैक था। उसकी गहरी चमक दिखाती थी कि वह 10,000 ईयर का रिंग था। इसके बाद एक के बाद एक सोल रिंग्स दिखाई दिए। ब्लैक, 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 रेड, रेड। कुल मिलाकर 10,000 ईयर काले रिंग्स और 300,000 ईयर लाल रिंग्स प्रकट हुए।
जब उसके 9 सोल रिंग्स पूरी तरह उभर आए, तो उसका ऑरा इतना दमनकारी हो गया कि यहाँ तक कि शैटर्ड स्टार डुलुओं को भी सांस लेना कठिन लगने लगा। ये सबके लिए पहली बार था कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे थे जो उससे इतनी ज्यादा शक्तिशाली था। जब उसकी आखिरी लाल सोल रिंग भी प्रकट हुई, तो होयुहा को यकीन हो गया कि डीटियन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उसे टक्कर दे सकता है। यहाँ तक कि उसका अपना टीचर या लॉन्ग शाओयाओ भी शायद उससे इतना शक्तिशाली नहीं दिखे। ये कैसे संभव है? होली ड्रैगन से भी सिर्फ एक अल्टीमेट डोलू ही ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। सन मून एम्पायर के पास लॉन्ग शाओयाओ के अलावा एक और अल्टीमेट डोलू मौजूद है, और वह भी इतनी शक्तिशाली कि वह डेथ गॉड पगोडा को नियंत्रित कर सकती है। सन मून एम्पायर का डेथ गॉड डोलुओ वास्तव में एक अल्टीमेट डोलुओ और एक क्लास 9 सोल इंजीनियर निकला। उसकी ताकतें अविश्वसनीय थीं। संभवत पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ डीटियन ही ऐसा था जिसे उसके समकक्ष माना जा सकता था। उनकी आज रात की योजना पहले इतनी परिपूर्ण नहीं मानी जाती थी। होयुहाओ को तो यहाँ तक सहना पड़ा था कि डेथ गॉड का एक वार उसे झेला। फिर भी होयुहाओ को थोड़ा सुकून मिला था कि वे डेथ गॉड पैगोडा के सामने पहुंचने में सफल रहे। आखिर इस बार उसके साथ 10 से ज्यादा टाइटल डोलू आए थे। फिर भी होयुहाओ फिर से टेंस हो उठा जब उसने अपना दुश्मन देखा। सब जानते थे कि डेथ गॉड डोलू बहुत शक्तिशाली और रहस्यमयी है, पर किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि डेथ गॉड एक अल्टीमेट डोलू होगा। एक अल्टीमेट डोलू अस्तित्व की चोटी होते हैं, और यहाँ वास्तव में एक अल्टीमेट डोलू मौजूद थी। अब समझ में आया कि सन मून एम्पायर अपने मिंगडो माउंटेन रेंज की रक्षा के बारे में इतना कॉन्फिडेंट क्यों था। पहले पास से स्कैन करने पर हुआओ ये पूरा सत्य प्रमाणित कर चुका था कि सन मून एम्पायर यहाँ केवल 2 सोल इंजीनियर लीजन्स और 20,000 से कम ऑर्डिनरी सोल्जर्स तैनात किए हुए थे, जो सोल इंजीनियर्स की मदद के लिए थे। फिर भी ये करीब 20,000 लोग ही थे जिन्होंने स्टारलू एम्पायर की लाखों की सेना और आज स्पिरिट मास्टर लीजन्स की एडवांस को रोका हुआ था। उस महिला की शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। वह एक डार्क रेड वेल में ढकी हुई थी, मानो उसके चेहरे पर कोई कोहरा पड़ा हो। होयुहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन उसके 30 मीटर के भीतर भी पहुंच नहीं पा रही थी। सटीक कहें तो ब्लड रेड डोमेन के प्रकट होते ही होयुहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन पूरी तरह दबा दी गई थी। तुम कौन हो? शैटर्ड स्टार डोलुओ ने पूछा। अल्टीमेट डोलुओ के प्रकट होते ही बहुत हैरान था। एक सच्चा टाइटल डोलुओ ही ये जानता है कि टाइटल्ड होने के बाद भी एक रैंक ऊपर चढ़ना कितना कठिन होता है। 95% से ज्यादा टाइटल डोलू ट्रांसेंडेंट डोलुओं की श्रेणी से ऊपर नहीं जा पाते, और ट्रांसेंडेंट से अल्टीमेट बनना और भी दुर्लभ है, 99% भी नहीं पहुंच पाते। अल्टीमेट डोलू लगभग भगवानों के निकटतम मानव होते हैं। उन्हें एल्टर और किसी विशेष परिवर्तन के जरिए सचमुच देवी देवताओं जैसी स्थिति मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति वाकई में सनमून एम्पायर में मौजूद थे। लॉन्ग शाओयाओ के साथ अब जात 2 जीवित अल्टीमेट डोलू वास्तव में सनमून एम्पायर के ही थे। अब समझ आया कि सनमून एम्पायर क्यों युद्ध के लिए इतना अडिग और महत्वाकांक्षी था। उनकी बुनियाद ही इतनी मजबूत थी। डेथ गॉड डोलू और डेथ गॉड वाकई अस्तित्व की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनकी मौजूदगी से सन मून एम्पायर को ज्यादा सैनिकों की जरूरत ही नहीं थी। मैं कौन हूं? तुम पूछने योग्य भी नहीं हो, वह रहस्यमयी महिला बेपरवाह अंदाज में बोली। शैटर्ड स्टार डोलू ने गहरी सांस ली और पूछा, एल्डर, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप सन मून एम्पायर की मदद करके दूसरों के एम्पायर पर हमला क्यों कर रही हैं। ओह! रहस्यमयी महिला एक पल के लिए कुछ स्तब्ध सी हुई। उसके इर्द गिर्द का ब्लड रेड प्रकाश थोड़ा हल्का हुआ जब उसने अपनी आवाज शांत की। तुम जरूर सन मून एम्पायर से नहीं हो। अम, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि सन मून एम्पायर ने तुम्हें कैसे अपने साथ मिला लिया, पर सभी स्पिरिट मास्टर्स ये जानते हैं कि सन मून एम्पायर की नींव और ब्लड लाइन ओरिजिनल डोलू कॉन्टिनेंट के अन्य 3 एम्पायर से अलग है। शुरुआती कल्टिवेशन में वहां के लोगों को बढ़त मिलना आसान होता है, दवाइयाँ भी जल्दी पचती हैं, पर एक सीमा के बाद उनकी कल्टीवेशन दर धीमी पड़ जाती है, खासकर जब कोई टाइटल डोलू बनता है। इसलिए कई वर्षों से सनमून एम्पायर में ट्रांसेंडेंट डोलू नहीं निकला। मैं मानता हूं तुम सनमून एम्पायर की नहीं हो, तुम उन 3 एम्पायर में से किसी एक की होंगी। तो बताइए, अपनी ही एम्पायर को नष्ट करने में आप सनमून एम्पायर की मदद क्यों कर रही हो? शैटर्ड स्टार डोलू ने पूछा। शैटर्ड स्टार डोलू की बातों को सुनकर
हुओ युहाओ को भी कुछ स्पष्टता मिली। ये ऐसी बातें थीं जो श्रेक एकेडमी में उसे सिखाई नहीं गई थीं। शायद यह समझना तभी आता है जब कोई टाइटल डोलू बनता है। शैटर्ड स्टार डोलू की बातें तर्कसंगत थीं, पर वे अभी बहुत नाजुक स्थिति में थे और एक अल्टीमेट डोलू को आसानी से मनाना संभव नहीं था। वह रहस्यमयी महिला सचमुच हंसी। उसकी हंसी बेहद तीखी थी, असामान्य रूप से तेज। आसपास का ब्लड रेड प्रकाश विशाल लहरों की तरह फैल गया और स्टार डुलुओ की लाइट ऑफ शैटर्ड स्टार्स तीव्रता से शीघ्र विघटित होने लगी। उसे अपनी लाइट ऑफ शैटर्ड स्टार्स के कई स्ट्रीक्स निकलवाने पड़े ताकि वह उसे स्थिर रख सके। मेरा एम्पायर, मेरे लिए तो ये मजाक है। जूनियर, ओरिजिनल डुलुओ कॉन्टिनेंट में कौन सा एम्पायर किसी इवल स्पिरिट मास्टर को सहजता से अपनाएगा? कोई भी ऑर्थोडॉक्स स्पिरिट मास्टर मुझे देखते ही मार डालना चाहेगा। तुम कैसे बोलते हो जैसे मैं किसी एम्पायर की हूँ? हंसी आती है, सच में हंसी आती है। तुम लोग मेरा समय बेवजह बर्बाद मत करो। मैं बिल्कुल भी जल्दी में नहीं हूँ। तुम लोग पहले सब ऊपर आ जाओ। ये कहकर वह महिला अपना हाथ उठाती है और एक लाल रक्तिम रोशनी की धार आकाश में उछलकर ब्लड रेड पीएनी में बदल गई जो आसमान में खिल गई। आसपास से आए धमाके धीमे पड़ने लगे। ऐसा लगा कि सन मून एम्पायर की सोल इंजीनियर लीजेंस ने अपना हमला रोक दिया हो। फिर फिगर्स माउंटेन टॉप की ओर छलांग लगाकर इकट्ठा होने लगे। ये फिगर्स स्टारलू एम्पायर के टाइटल्ड डुलुओ थे। इस योजना की सफलता के लिए स्टारलू एम्पायर ने कुल 12 टाइटल डुलुओ भेजे थे, हर एक इतना शक्तिशाली कि अकेले भी लड़ सकता हो। पर जब वे माउंटेन टॉप पर चढ़कर उस रहस्यमयी महिला के 9 सोल रिंग्स देख रहे थे, तो वे सब चुप्पी साध गए। सच्चे शक्तिशाली व्यक्तियों की क्षमता संख्या से नहीं किंतु स्तर से परखी जाती है और इस tier पर तो और भी ज्यादा। रहस्यमयी महिला का ऑरा ना तो झुका और न बदला जब वह 12 टाइटल्ड डोलुओं से घिरी हुई थी। सभी टाइटल्डों ने उठकर डेथ गॉड पगोडा की ओर देखा। वे भली भांति जानते थे कि डेथ गॉड पगोडा को नष्ट करने से पहले उन्हें इस रहस्यमय महिला को मात देनी होगी। तभी से ही स्टारलुओ एम्पायर की टुकड़ी मिंगडो माउंटेन रेंज को फिर से हथिया सकेगी। सब यहाँ आ गए क्या? रहस्यमयी महिला ने ठंडी हंसी के साथ कहा। सभी टाइटल डोलो ने अपनी स्पिरिट पावर समन की। भले ही वे 12 बनाम एक थे, पर सामने कोई अजेय दुश्मन खड़ा था। वे किसी भी तरह लापरवाही नहीं कर सकते थे। होयुहाव ने भी कुछ गहरे सांस लिए। उसकी स्पिरिचुअल पावर घूमी और उसकी आई ऑफ डेस्टिनी खुल गई। फिर वह तेजी से शैटर्ड स्टार डोलू के पास गया और चिल्लाया, एल्डर अभी कोई कदम मत उठाए। मेरे पास कहने को कुछ बातें हैं। ओह, तुम दिलचस्प नौजवान हो, एक दुर्लभ प्रवृत्ति हो। सोल सेज के नाते तुम्हारी क्षमताएं इतनी हैं कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर टाइटल डोलू के बराबर है। तुम एक बहुत ही अनोखे स्पिरिचुअल टाइप स्पिरिट मास्टर हो। दिलचस्प है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। जब मैं इन्हें मारकर तुम्हें अपना बना लूंगी, तब तुम्हें मेरा काम कराना होगा। भविष्य में मैं तुम्हें एक वन ऑफ अ काइंड स्पिरिचुअल टाइप स्पिरिट मास्टर बनाऊंगी। पुहाव ने आह भरी और कहा, एल्डर ये आप ऐसा क्यों कर रही हैं? निजी दर्द की वजह से पूरे कॉन्टिनेंटे को युद्ध में तबाह होते देखना चाहेंगी। एल्डर ये शब्द सुनते ही रहस्यमयी महिला झट से स्तब्ध हुई। तुम कौन हो? तुम मेरा सरनेम ये कैसे जानते हो? उसकी आवाज अचानक कुछ नरम पड़ गई। फिर उसने दाहिना हाथ उठाकर ग्रैबिंग मोशन किया। उसका हाथ अजीब लग रहा था। हथेली और उंगलियां बिल्कुल चिकनी और सफ़ेद थी, मानो 16-17 साल के किशोर की हों। पर उसकी नाखून डार्क रेड थे और वो एक बाज के पंजे की तरह भयानक दिख रहे थे। जब उसने हवा में हाथ भांपा, तो लाइट ऑफ शैटर्ड स्टार्स के सामने तुरंत एक विशाल ब्लडी क्लॉ प्रकट हो गया। वहां मौजूद सभी टाइटल डोलू पहले से ही तैयार थे। जैसे ही इस रहस्यमयी महिला ने कदम बढ़ाया, वे सब प्रतिक्रिया में आए और विविध सोल स्किल्स बरसाने लगे। कुछ सीधे उस पर और कुछ ब्लडी क्लॉ पर निशाना लेकर। परंतु एक भयानक बात हुई। जैसे ही वह महिला ने हरकत की, स्काई में भरा हुआ ब्लड रेड लाइट विकृत हो गया। जो सोल स्किल्स उस पर लक्षित थे, वे अपना ट्रेजेक्टरी बदलकर इधर-उधर फैल गईं। उनका कोई असर नहीं हुआ। शैटर्ड स्टार डोलू ने चिल्लाया और अपने शरीर से बिंदु-बिंदु पर्पल स्टारलाइट छोड़ा ताकि ब्लडी क्लॉ को रोका जा सके। पर उसे भी वही अनुभव हुआ जो बाकियों ने किया। जब ब्लडी क्लॉ तक पहुंची तो ब्लड रेड लाइट ने विकृत होकर पर्पल स्टारलाइट को एक ओर धकेल दिया। उसका उद्देश्य फल हासिल नहीं हुआ। जब ब्लडी क्लॉ ने लाइट ऑफ शैटर्ड स्टार्स से भिड़ंत की,
तो ऐसा लगा मानो लाइट ऑफ शैटर्ड स्टार्स को निगल दिया गया हो। वह सीधे गायब हो गई। इसके बाद वह ब्लडी क्लॉ हुयुहाव के ऊपर उतरी और उसका शरीर पकड़ लिया। अम, ब्लड रेड लाइट चमकते ही वह ब्लडी क्लॉ एक चमकीले गोले में बदल चुकी थी जिसने पूरी तरह हुयुहाव को घेर लिया और उसे रहस्यमयी महिला के पास खींच लिया। इसी बीच श्रेक एकेडमी के सभी लोग मदद करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उनकी सोल स्किल्स उस खून सी लाल रोशनी से टकराती, तुरंत फिसल जाती और बेअसर हो जाती। सभी जानते थे कि अल्टीमेट डोलो होना वह सबसे ऊंचा स्तर है जहां तक कोई पहुंच सकता है। लेकिन वास्तव में अल्टीमेट डोलो की ताकत का एहसास तभी होता है जब कोई सीधे उनके सामने खड़ा होता है। 12 टाइटल डोलुओ भी उस रहस्यमयी महिला को होयुहाव को पकड़ने से रोक नहीं पाए। वह फिर भी उसे अपने पास ले आई। लेकिन होयुहाव बहुत चालाक था। उसे पता था कि उसके पास विरोध करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए उसने कोशिश ही नहीं की और खुद को उस रहस्यमयी महिला द्वारा पकड़ने दिया। ये नहीं था कि अल्टीमेट डोलुओ की सोल पावर 12 टाइटल डोलुओ के बराबर होती है। ये असंभव था। आखिरकार इन 12 टाइटल डोलू में 2 ट्रांसेंडेंट डोलू भी शामिल थे। कुल सोल पावर की दृष्टि से वे निश्चित ही उससे ऊपर थे, लेकिन अगर उन्हें सच में उसके खिलाफ लड़ना पड़ता, तो इनमें से किसी को भी आत्मविश्वास नहीं होता। अभी-अभी उसने किसी से सीधे टक्कर भी नहीं ली, सिर्फ अपनी ताकत से उनके हमलों को बेहद आसानी से रोक दिया। शैटर्ड स्टार डोलू की हालत सबसे खराब थी। वह स्पेस कंट्रोल में सबसे निपुण था, लेकिन उसने महसूस किया कि इस महिला ने अभी जो ताकत दिखाई वह सिर्फ इविल सोल मास्टर्स की शक्ति नहीं थी, बल्कि उसमें टाइम और स्पेस दोनों पर अद्भुत नियंत्रण था। उसकी अपनी कला भी उससे नीचे थी। वह सचमुच डरावनी थी। महिला ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मेरा उपनाम ये है? इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि मैं कौन हूँ। इस समय हो युहाओ उसके सामने हवा में तैर रहा था। सबको पता था कि अगर उसने उसे मारने का फैसला किया, तो हो युहाओ का अंत तय है। लेकिन उसी समय युहाओ हंस पड़ा। उसकी मुस्कान शांत और कोमल थी, मानो वह तनिक भी विचलित न हो। उसने कहा, सीनियर ये, मैं गलत नहीं हूँ, आपका नाम ये शिशुई होना चाहिए। यह सुनकर वह महिला पूरी तरह उस पर केंद्रित हो गई। तुम हो कौन? तुम्हें यह कैसे पता? उसने अपनी पकड़ कस दी। अचानक खून सी लाल रोशनी ने युहाओ को और दबा दिया। उसके शरीर की हड्डियों से चरकने की आवाजें आने लगीं। युहाओ ने भौहें चढ़ाई, लेकिन जरा भी कराहे बिना शांत स्वर में बोला, मेरा नाम हो युहाओ है। मेरे शिक्षक मुएन हैं। मुएन? ड्रैगन गॉड डोलू मुएन? स्टारलू एम्पायर के सभी लोग ये सुनकर हक्के बक्के रह गए। वह तो सी गॉड्स पेविलियन के अंतिम मास्टर थे, अल्टीमेट डोलुओ और ड्रैगन डोलुओ। ब्लैक और व्हाइट के ट्विन होली ड्रैगन्स में से एक और महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक। मुएन का नाम सुनते ही लोग पहले चौंके और फिर श्रद्धा से भर गए। उन्होंने महाद्वीप की शांति के लिए महान योगदान दिया था और श्रेक एकेडमी की मृत्यु तक रक्षा की थी। वह स्पिरिट मास्टर्स की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑनररी एल्डर्स में से एक थे, लेकिन रहस्यमयी महिला के लिए यह नाम बिजली की तरह गिरा। वह कांप उठी और उसकी लाल रोशनी अचानक गायब हो गई। युहाओ जमीन पर गिर पड़ा। तुम उसके शिष्य हो, लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? यहाँ तक कि अगर वह खुद मेरे सामने होता तो भी शायद मुझे पहचान न पाता, और वह तो पहले ही मर चुका है, मर चुका है। उसकी आवाज़ लगभग पागलपन भरी चीख में बदल गई, लेकिन उसके शब्दों ने उसकी पहचान स्पष्ट कर दी। वह यशीश हुई थी, वही महिला जिसे कभी ब्लैक और व्हाइट ट्विन होली ड्रैगन्स ने चाहा था। उसका मुएन के साथ कभी भावनात्मक संबंध रहा था जो दुखद रूप से समाप्त हुआ। वह प्यार और नफरत मुएन ने अपनी मृत्यु शैया तक नहीं बुलाया। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी अधूरी कहानी थी। युहाओ खड़ा हुआ और बोला, सीनियर ये, जाहिर है कि मैंने आपको नहीं पहचाना। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैंने सिर्फ आपकी कल्टीवेशन से अंदाजा लगाया। इस दुनिया में कितने लोग अल्टीमेट डोलुओ बन सकते हैं? एल्डर श्वान और डूबिजी भी अभी एक कदम दूर है। केवल मेरे टीचर मुएन और ड्रैगन एम्परर डोलुओ लोंग शाओयाओ ही अल्टीमेट डोलुओ है। चूंकि आप अल्टीमेट डोलुओ हैं और आपकी आपकी ऑरा मेरे टीचर से भी ऊपर लगती है, तो मेरा अंदाजा सीमित हो गया। जब आपने कहा कि आप इविल सोल मास्टर हैं और मुझे याद आया कि एल्डर लॉन्ग शाओयाओ होली गोस्ट चर्च से हैं, तो मैं समझ गया कि आप ही होंगी। मुझे पूरा यकीन था कि सिर्फ आप ही एल्डर लॉन्ग शाओयाओ को होली गोस्ट चर्च की सेवा के लिए राजी कर सकती हैं, और सिर्फ आप ही इतनी शक्ति के बावजूद इविल सोल मास्टर बन सकती हैं,
क्योंकि आप मेरे टीचर और एल्डर लॉन्ग शाओयाओ की पीढ़ी से हैं। बस मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि आप सन मून एम्पायर की डेथ गॉड डोलू होंगी। ये सुनकर स्टारलू एम्पायर के सभी टाइटल डोलुओं का चेहरा बुझ गया। मुएन और लोंग शाओयाओ की पीढ़ी की कोई इविल सोल मास्टर अगर अल्टीमेट डोलुओ बन चुकी है तो वे उसके सामने टिक नहीं सकते। यही कारण था कि उसे 12 लोगों के एक साथ होने से भी डर नहीं था। उसका इरादा सभी को हराने का था। ये शिशुई पहले भावुक हुई लेकिन फिर जल्दी ही शांत हो गई। छोटे लड़के, तुम वाकई चतुर हो। हैरानी नहीं कि इतनी छोटी उम्र में ही तुमने इतना कुछ हासिल कर लिया। तुम सचमुच मुएन के शिष्य हो? अच्छा, बहुत अच्छा। भले ही मैं उससे नफ़रत करती हूँ, लेकिन मैंने उससे बहुत प्यार भी किया था। उसके नाम पर आज मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैं तुम्हें नहीं मारूँगी, लेकिन मुझे दोबारा मत दिखना। अभी मैं उसके अच्छे पहलुओं को याद कर रही हूँ, इसलिए छोड़ रही हूँ। लेकिन अगली बार तुम दिखे और मुझे उसकी बुराइयाँ याद आ गईं, तो तुम मर जाओगे। धन्यवाद एल्डर, मुझे बख्शने के लिए। यूहाओ ने झुककर प्रणाम किया और स्टारलुओ एम्पायर की ओर लौटने लगा। लेकिन उसी क्षण उसके पीछे अचानक खून सी लाल पंजा उभरा और उसकी गर्दन पकड़ ली। यूहाओ को तुरंत दम घुटता महसूस हुआ। उसकी सोल पावर बेकाबू होकर उमड़ने लगी। उसने प्रतिरोध करने की कोशिश की और डायमंड आइस क्रिस्टल्स तुरंत उसकी त्वचा पर उभर आए। श्रेक एकेडमी के सभी लोग चौंक गए। तंगुतोंग ने चिल्लाकर कहा, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि आप उसे नहीं मारेंगी? ये शिश हुई ठंडी हंसी हंसी। हाँ, अभी मैंने उसे नहीं मारने का सोचा था, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि मू एन ने हमारे रिश्ते को कैसे खत्म किया था। मैं उसे घृणा करती हूँ। अब जब उसका शिष्य मेरे सामने आया है, तो मैं क्यों ना उसे मार दूँ? मू एन पहले ही मर चुका है। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर उसने देखा कि मैंने उसके शिष्य को मार दिया, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती? छोटे लड़के, तुम सिर्फ गलत टीचर चुनने के कारण मरोगे। हा! उसकी हंसी गूंज उठी और लाल युद्धाओं की गर्दन को कुचलने ही वाला था। युहाओ! श्रेक एकेडमी के सभी लोग एक साथ चिल्ला उठे। तभी युहाओ का शरीर धुंधला हुआ और मानो काली धुंध में बदल गया। पंजा कसते ही उसका शरीर गायब हो गया और 10 मीटर दूर जाकर फिर से प्रकट हुआ। लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसके बाल लंबे होकर पूरी तरह काले हो गए थे। उसकी त्वचा बेहद पीली हो गई थी। उसकी आंखों में कोई रंग नहीं था, सिर्फ सुनहरी रोशनी थी। उसका आई ऑफ डेस्टिनी बंद होकर गायब हो चुका था। केवल उसके सीने पर एक सुनहरी लट थी जो काले सफेद शरीर पर इकलौता रंग था। उसकी ऑरा भी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह शांत खड़ा होते हुए भी मानो कोई विशाल दैत्य लग रहा था। उसके शरीर से निकली काली रोशनी ने आसपास की लाल रोशनी को मिटा दिया। यशस्वी ने ठंडी नजरों से देखा और बोली, तुम कौन हो? युहाओ की गहरी आवाज गूंजी। यशस्वी, ये नाम अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान महाद्वीप पर इतनी कल्टीवेशन तक पहुंच जाएगा। यहाँ तक कि मैं भी तुम में दिलचस्पी लेने लगा हूँ। भले ही ये मेरा असली रूप नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे 9 सोल रिंग्स के लिए सजा दूंगा। 3 300 साल साल पुराने सोल बीस्ट्स और 6 डेथ थाउजेंड साल वाले सोल बीस्ट्स। तुम काफी अच्छी हो। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि हर शब्द के साथ हवा कांप उठती थी। उसके चारों ओर की लाल रोशनी तुरंत गायब होने लगी। स्टार लुओ एम्पायर के लोग दूर से ये देखकर स्तब्ध रह गए। सिर्फ एक अल्टीमेट डोलुओ ही दूसरे अल्टीमेट डोलुओ से लड़ सकता है। क्या हुआयू हाउस सचमुच अल्टीमेट डोलू में बदल गया था? क्या उसे ड्रैगन गॉड डोलू मुएन ने ग्रसित कर लिया था? युहाओ ने अपना दायां हाथ उठाया और पकड़ने की मुद्रा बनाई। तुरंत मिंगडो माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी से ड्रैगन रोर्स गूंजने लगे। आसमान में काले बादल छा गए। येशुई के सामने की स्पेस फट गई और वहां एक विशाल काला ड्रैगन क्लॉ प्रकट हुआ जो उसकी ओर झपटा। लेकिन यीशुई भी बेहद ताकतवर थी। उसने अपने हाथ जोड़कर 12 पंखों वाली रक्तलाल मानवीय आकृति प्रकट की। पंखों ने जोर से फड़फड़ाया और उसने नीचे वार करने का इशारा किया। तुरंत लाल रक्त की एक लकीर बनी और उस काले पंजे को रोक लिया। क्लैंग! पहाड़ की चोटी कांप उठी। टक्कर के केंद्र से भयानक ऊर्जा लहरें बाहर फैलीं। काला और लाल प्रकाश एक साथ भभक उठा और चारों ओर फैल गया। जो सोल टूल्स पहले जमीन पर बिखरे पड़े थे, सब हवा में खिंच गए। तो चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।